दो टाइप के इंसान होते हैं, एक होता है कंफर्टेबल के लिए जीता है और एक होता है कि नहीं भाई मुझे चोचले बहुत पसंद है। आप कहना क्या चाहता हूँ, देखिए कुछ लोग कंफर्टेबल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका तकिया यानी कुशन। आप उसके नीचे या पिलो के नीचे रख के आप जब इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देखने के लिए मिलता है। बट इसमें होता है कि आपके लैपटॉप के नीचे का जो वेंट है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंसान हो और आपके दो ही नाक है जिससे आप हवा छोड़ते हो, हाँ तीसरा वाला छोड़ देते हैं, इन्हीं दोनों से आप हवा को सांस लेते हो, ऑक्सीजन देते हो, ये जो भी है। आप अगर मैं यही दोनों बंद कर दूंगा तो आप जी पाओगे। इसी तरीके से लैपटॉप को भी समझते हैं। अब लैपटॉप के अंदर भी आपको वेंट देखने के लिए मिलता है और आप उसे तकिए के नीचे रख लेते हो तो ये टोटली ब्लॉक हो जाता है। पर एक चीज़ समझना कि तकिए से भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अब यहाँ पे आता है कूलिंग पैड का इस्तेमाल। अब कूलिंग पैड किंग को यूज़ करना है उससे पहले आपको ये समझना है कि अमेजोन पे जाके बेस्ट कूलिंग पैड 1000 रुपीज़ टाइप करना छोड़ दो। क्योंकि देखिए कूलिंग पैड का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये समझना है क्या उस कूलिंग पैड के लिए लैपटॉप आपका 36 के 36 गुड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। कहना क्या चाहता हूँ, हर एक लैपटॉप के पीछे आपको एक वेंट देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे 8 GB लाइट, 6 पंखे, 5 पंखे से कोई काम नहीं है। अगर आपका लैपटॉप का वेंट एग्जैक्टली नीचे होगा आपके कूलिंग पैड और आपका पंखा एक ही हो कूलिंग पैड पे तो भी आपका लैपटॉप ठंडा होगा। बट कितना ठंडा होगा ये भी जानते हैं। तो देखिए बहुत सारे ट्राई करने के बाद जब मैंने मल्टीपल AAA गेम खेले हैं या बहुत सारे गेम्स खेले तो लैपटॉप में एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कूलिंग पैड से कुछ नहीं होता है। हाँ इनफैक्ट आपका एक USB ख़राब हो जाएगा लैपटॉप का अगर आपने कूलिंग पैड को यूज़ करने के लिए वही USB यूज़ किया तो। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने ट्राई एंड टेस्टेड है, काफ़ी 3 से 2 साल पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता के जाता हूँ। अब आपको ना एल्यूमिनियम के बार्स से मिलते हैं जो 300 to 400, बट ये किसे यूज़ करना है ये समझिए। मैंने उस वीडियो में बताया था बट मैं फिर बता देता हूँ। इन्हें यूज़ करना है जिसका टेबल काफ़ी बड़ा है और उस एल्यूमिनियम बार के ऊपर लैपटॉप रख के वो एक्सटर्नल क्या देखना एक्सटर्नल कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम बार्स टू बी हॉनेस्ट स्टेबल नहीं होते हैं, किसी भी सरफेस पर रख दीजिए और अगर आप उसके ऊपर लैपटॉप रख के इस्तेमाल कर रहे हो बहुत ज़्यादा शेक होगा और चांसेस है, हाई चांसेस है कि वो एल्यूमिनियम बार है थोड़े से भी अनइक्वल हुआ या बैलेंस छोड़ दिया आपका लैपटॉप जो इतना मेहनत का लैपटॉप है वो ख़राब हो जाएगा। चलिए आप सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्या करे, तो इंसान तकिया यूज़ करता है तो क्या करे, वो इंसान जीना छोड़ देगा? नहीं, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो इस तरीके के कूलिंग पैड को इस्तेमाल करे। अब इस तरह के लेने से पहले 2 चीज़ समझना, जब भी एक लैपटॉप को ले रहे हो तो आपको ये समझना आपको वेंट और वो पंखे एक्जैक्टली मैच कर रहे हो। काफ़ी सारे गेमिंग लैपटॉप के साइड वेंट्स भी होते हैं, उसका एक डाउन साइड भी मिलता है तो वो बेटर है। उस केस में आपको वेंट और ये दोनों मैच करना चाहिए एंड अवॉइड कीजिए RGB वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी कूलिंग पैड का ना आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है उसका USB केबल जो मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो आप हमेशा देखना मोबाइल के चार्जर वैसे ले लीजिए जिससे आप इसे लंबे तरीके से यूज़ किया जा सके। यानी कि इस तरीके के अडेप्टर को यूज़ किया, कभी भी लैपटॉप के USB को मत यूज़ करना, नहीं तो 1 से 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर ही आपका वो लैपटॉप का USB ख़राब हो जाएगा एंड उसे रिपेयर कराने के लिए जाओगे। सो ये चीज़ समझ लेना, आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि उसमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। चलिए आप जानते हैं ये 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, बट तकिया इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या इससे रियल अब आते हैं रियल आंसर पर, ऐसा कोई फ़ायदा है आपके CPU GPU को? कोई भी देखिए आपको एक चीज़ समझना, जब आप एक गेम खेल रहे हो तो अगर आप एक हाई एंड ग्राफिक्स में खेल रहे हो और लैपटॉप आपका 69, 79 या 89 के % बैटरी पे है तो आपका लैपटॉप चार्ज के साथ साथ गेमिंग भी चल रहा है तो उस टाइम पे आपका लैपटॉप थोड़ा लैग होगा, पहला ऑप्शन। और कभी भी अगर आपको गेम खेलना है तो प्लग इन पावर ऑन करके ही खेलना, कभी भी बैटरी पे मत खेलना। और जितना एयर आपका बाहर जाएगा उतना अच्छा आपका लैपटॉप रन करता है। दूसरे, आपके बैकग्राउंड्स में आप प्लीज़ इसे मिटा दीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट डेटा आपका ले रहा होता है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे बैकग्राउंड ऐप्स हैं जो अननेसेसरी इंस्टॉल्ड है और वो धीरे धीरे आपके डेटा ले रहे होते हैं तो उन्हें भी बंद कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो माइक्रोसॉफ्ट के 11 सर्विसेज है जो ऑटोमेटिकली आपके एक पैरामीटर्स या एक चीज़ को समझ के वो आपको एनहांस करना है, वो आप ही का डेटा लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स बेटर उन्हें स्विच ऑफ कर सकते हो। अब में ज़्यादा डस्ट हो चुका है तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर एक लैपटॉप यूज़र हो तो 4 साल लिटरली 4 ईयर्स हो चुका है तो जाइएगा, इसका सर्विस भी होता है। आप इसे खोल के इसे डस्ट क्लीन करवाना है और थर्मल पेस्ट भी लगाना है। देखिए 3-4 साल तक तो ठीक है, बट 4 साल हो चुका है तो प्लीज़ आप किसी भी नियर बाय कोई भी ना मतलब थोड़ा अच्छे वाले में जाना, वहाँ जाने के बाद अपना कुछ लैपटॉप दे दीजिए अपने आँख के सामने, ज़रूरत नहीं है रखने का, अपनी आँख के सामने वो डस्ट क्लीन करवाइएगा। सबसे पहला चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैपटॉप में बहुत ज़्यादा डस्ट बैठता रहता है और अगर अपने तकिए के नीचे रख दिया तो और ज़्यादा बैठेगा। और दूसरी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थर्मल पेस्ट लगवाना अपने प्रोसेसर पे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप तकिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे आपका लॉन्ग टर्म में आपका CPU डैमेज हो सकता है या आपके लैपटॉप के फ़ैन भी डैमेज हो सकते हैं। सो टाइम भी अगर अभी तक आप यूज़ कर रहे हो और आपका लैपटॉप चल रहा है तो डजंट मीन आपका लक अच्छा है, लैपटॉप का लक अच्छा है, आपका नहीं, वो लैपटॉप का लक अच्छा है, प्रोसेसर का लक अच्छा है क्योंकि वो अच्छे से मैन्युफैक्चर से बन कर आया है। तो स्टिल आपके पास अभी भी टाइम है, स्विच कर लीजिए तो कूलिंग पैड पर, लैपटॉप स्टैंड पे, ठीक है। बाकी तकिया पे रखने छोड़ो, तो तकिया पे अपना सिर ही रखे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी और कुछ मत रखो तकिया पे। बाकी कोई भी डाउट आता है और कुछ भी फीडबैक देना, कोई भी ओपिनियन देना या मेरे कुछ शब्द आपको बुरे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।